मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी और उनकी तारीख विलादत बिलखुसूस जिस आया करीमा से जो है वो निकलती है, उस आया करीमा के हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इमाम अहमद रजा की जिंदगी पर अहले सुन्नत की महफिलों में बहुत गुफ्तगू की जाती है, बहुत तकारीर की जाती है। अहले सुन्नत के खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह गाहे गाहे इमाम की जिंदगी को, इमाम के तसल्लुफ फिद्दीन को, इमाम के इल्म तफसीर को, इमाम के इल्म हदीस को पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। इसलिए कि 14वीं सदी के अंदर हमारे जितने उलमा, जितने फुक़हा, जितने मुहद्दिसीन, जितने मुअल्लिमीन और जितने बुजुर्गान दीन ने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत की है, हम सबका एहतराम करते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा उन सब के कायद नजर आते हैं 14वीं सदी के अंदर, गुज़िश्ता सदी के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को खिराज पेश करते हैं और इंशाअल्लाह खिराज पेश करते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा की शख्सियत को बहुत पेश किया गया है और बहुत पेश किया जा रहा है। और आज मेरा उन्वान भी इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम अहमद रजा के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियां भी फैलाई गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बिदात को फरोग दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह वो तो अंग्रेजों के एजेंट थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बहुत लड़ाकू थे, वो तो बहुत झगड़ालू थे। लेकिन आइए आज की इस महफिल में अल्लाह की तौफीक से उनकी जिंदगी के कुछ गोशे पेश करने की सआदत हासिल करेंगे और अवाम की अदालत में ये फैसला रख छोड़ेंगे कि इमाम अहमद रजा कौन थे। क्या वो वाकई अंग्रेजों के एजेंट थे या अंग्रेजों के एजेंटों की उन्होंने जड़ें काटी है। अल्लाह अकबर। आइए हम गैर जानिबदाराना तौर पर हवालों के साथ इमाम की जिंदगी को पेश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा जदीद तहकीक के मुताबिक अल्लाह ने उनको 108 उलूम और फनून में महारत अता फरमाई थी। आप देख लें, अल्लाह अकबर, 14वीं सदी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी आपको इस कदर बासलाहियत ना मिलेगा जो सलाहियत अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाई थी। 108 उलूम और फनून के अंदर एक बात होती है, उलूम व फनून का जानना और होता है और उलूम व फनून के अंदर महारत हासिल करना और होता है। इसलिए कि जानने वाले तो दौर में बहुत होते हैं, लेकिन उसमें महारत हासिल करने वाले जो है वो चीदा चीदा लोग होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा इल्म हदीस में माहिर नजर आते हैं। इमाम अहमद रजा इल्म फिक्र में माहिर नजर आते हैं। वो मुदब्बिर हैं, वो मुफस्सिर हैं, वो मुजद्दिद हैं, वो वक्त के साइंसदान हैं, वो अपने वक्त के इल्म माशियात के बहुत बड़े माहिर हैं, वो अपने वक्त के रियाजी दां हैं, वो अपने वक्त के अजीम ज्योग्राफी दां हैं, वो अपने वक्त के अजीम ज्योमेट्री के अजीम माहिर नजर आते हैं। वो सूफी भी है, इल्म तसव्वुफ में महारत भी रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो इस बला के शायर हैं कि जब लखनऊ के शोरा के सामने उनका कसीदा मिराजिया पहुंचा तो लखनऊ के शोरा ने कहा, जिनको अपनी उर्दू दानी पे नाज था, वो कहते हैं कि ये कलाम किसी मौलवी का नजर नहीं आता, ये कलाम किसी उर्दू दा का नजर आता है। इमाम अहमद रजा वो थे, वो इतने बुलंद पाए के शायर थे कि अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन इमाम अहमद रजा को मुहद्दिस होने पे नाज नहीं था, मुफस्सिर होने पे नाज नहीं था, अदीब व खतीब होने पे नाज नहीं था। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा तकरीर नहीं करते थे, तकरीर न करना और बात है। इमाम अहले सुन्नत के बारे में ये बात कही जाती है कि इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी तकरीर नहीं करते थे, लेकिन इमाम अहमद रजा जब तकरीर करते थे तो एक एक उन्वान पर 6-6 घंटा तकरीर करते थे। इमाम अहले सुन्नत की शान ये है, वो बहुत बुलंद पाए खतीब, बहुत बुलंद पाए खतीब
भी थे। इमाम अहले सुन्नत की शान ये है, वो अदीब भी हैं, वो खतीब भी हैं, अल्लाह अकबर, वो मुफस्सिर भी हैं, लेकिन उनको अपनी किसी चीज पर नाज नहीं है, ना खिताबत पर नाज है, ना इल्म अदब पर नाज है, ना अल्लाह अकबर इल्म हदीस पर नाज है, ना इल्म तफसीर पर नाज है। अगर इमाम अहमद रजा को नाज है तो अपने इश्क रसूल पर नाज है, अपनी मोहब्बत रसूल पर नाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में इश्क मुस्तफा ऐसा कूट कूट करके भरा था, इसलिए कि इल्म मदरसों से सीखा जा सकता है और तसव्वुफ खानकाहों से सीखा जा सकता है, लेकिन इश्क मुस्तफा जब तक अल्लाह किसी को चुन नहीं लेता उस वक्त तक के उसको इश्क रसूल अता नहीं करता। इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल शान का था। इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं हैरान हूँ, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैंने दीवाने गालिब भी पढ़ा है, मैंने इकबाल को भी पढ़ा है, मैंने मीर को भी पढ़ा है, मैंने अल्लाह अकबर उर्फी को भी पढ़ा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह सुखाने नात के अंदर या सिनफे नात के अंदर इल्म रियाजी को, इल्म फिक्र को, इल्म ज्योमेट्री को कोई बयान करता नजर नहीं आता। अगर वो 14वीं सदी में बयान करता है तो इमाम अहमद रजा बयान करता। नात भी हो रही है, फिकी मसले भी बयान किए जा रहे हैं, नात भी हो रही है, ज्योमेट्री भी बयान की जा रही है। आओ देखो देखो, तवज्जो करें, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। लोग इमाम अहमद रजा को समझते क्या हैं? मेरे इमाम ने एक कसीदा लिखा जिसको कसीदा मिराजिया कहते हैं। ये कसीदा मिराजिया उर्दू जबान का अजीम शाहकार है। आप अगर ऐसे खामोश सुनेंगे तो मैं इमाम को बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि जब इश्क मोहब्बत का इमाम बयान हो रहा हो तो पूरी महफिल पर इश्क का रंग छा जाना चाहिए, पूरी महफिल इश्क के रंग में रंगना चाहिए। अरे जो उम्मते मोहम्मदिया के ईमान बचाने के लिए 22 घंटे जागता हो और सिर्फ 2 घंटे सोता हो, उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। इमाम अहमद रजा 22 घंटे जागने वाली जात का नाम है। आपको क्या पता, हमें क्या पता, बारगाह रिसालत से यूं ही लल्लू पंजुओं को इनाम नहीं मिलता। जब मुस्तफा करीम की बारगाह में किसी का खुलूस कबूल हो जाता है तब कहीं जाकर के इनाम अता किया जाता है। हर अहरे गहरे नत्तू खैरों को बारगाह रिसालत में मर्तबे थोड़ी मिलते, और जिसको मर्तबा मिलता है फिर वो अहरा गहरा नहीं रह जाता। इमाम ने कसीदा मिराजिया लिखा। ये हमारी जमीन खानदेश की जमीन है, यहाँ शोरा बहुत है, मुशायरे बहुत होते हैं, उर्दू से लोगों को शगफ बहुत है। कसीदा मिराजिया जिसको लोग सही पढ़ भी नहीं पाते आज के दौर में, बहुत सारे अशार में लोगों को पढ़ने में मुगालता होता है। अल्लाह अकबर। ये कसीदा मिराजिया जो है दर्जनों अशार पर मुश्तमिल है। कसीदा मिराजिया तकरीबन 74 या 76 कमोबेश इसकी अशार हैं। और आप ध्यान से सुने इमाम अहमद रजा कौन है। ये कसीदा लिखने की वजह ये बनी कि एक साहब इमाम अहमद रजा के पास आए, कहने लगे कि मैंने कसीदा लिखा है, आप उसकी इस्लाह कर दें। इमाम ने वो पर्ची ली, फरमाया अभी मुझे खाना खाना है जोहर का, यानी जोहराना खाना खाना है, जोहर की नमाज पढ़नी है, केलोला भी करना है, तो मैं इतने काम करके फिर चेक करूंगा। आला हजरत ने खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, केलोला किया और उसके बाद उनका कसीदा चेक किया तो सोचा कि जिस शान से मेराज हुई है कसीदा उस शान से लिखा नहीं गया है। गंगा जल का तस्करा हो रहा है, बादलों का तस्करा हो रहा है, तो इमाम ने
चेक करते करते पर्ची को रख दिया और 70 से ज्यादा अशार कसीदे मेराजिया के असर से पहले पहले लिख दिए। और जब वो साहब आए, आपने चेक कर लिया, फरमाया चेक तो कर लिया, लेकिन जरा एक कसीदे मेराजिया और भी सुनते जाइए जो मैंने भी लिखा है। और वो क्या है आप सुनिए, उसमें ज्योग्राफी बयान हो रही है, उसमें साइंस बयान हो रहा है, उसमें तसव्वुफ बयान हो रहा है। अगर वक्त हो एक एक शेर को पढ़ते जाइए और फन को बयान करते जाइए। आज ये इमाम कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि इको की वजह से? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ये इको कम करवा देते। समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो हाथ उठा के बताएं। आ रहा है तो आप चुप क्यों है? महबूब की बात हो रही है ना। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब अल्लाह अकबर, देखिए मेराज बयान हो रही है, अल्लाह अल्लाह बयान करते हुए दूसरे अंबिया की शान भी बयान हो रही है, अपने नबी की शान भी बयान हो रही है। कहते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इस शेर में एक हदीस बयान की, कुरान की एक आयत बयान कर दी। ये शायरी में कोई ऐसा शायर तो लाओ जो मिसरों में हदीस बयान करता, जो कुरान की आयतों को की तशरीह मिसरों में करता हो। अब उसके बाद तसव्वुफ बयान हो रहा है। अपने वक्त का सैयदुस सूफिया, अपने वक्त का मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अब तसव्वुफ पर आता है। लोग अब तक उलझे हुए हैं कि मेराज पर गया कौन। तवज्जो, ये बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती, और जो बड़े हो जाते हैं लेकिन कच्चे होते हैं उनके सामने भी नहीं की जाती। लेकिन ये सुन्नियों की महफिल है, इसलिए बयान करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेराज पर गया कौन? इसलिए कि निरा बशर खिला में बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता, जाएगा तो मर जाएगा। वो खला में नहीं गए, खला के ऊपर गए, आसमान पर गए, आसमान पर नहीं आसमानों पर गए। बशर जा नहीं सकता और गया तो आ नहीं सकता। लोग कहते यार वो तो सिर्फ एक मौलवी थे। हम कहते कोई ऐसा मौलवी भी लाओ ना जो तसव्वुफ शान से बयान करता हो। वो मौलवी के रूप में मौलाए रोम थे अपने दौर के। जौहर की का जौहरी जानता है, भटियारे को क्या पता कि जौहर की शान क्या होती है। जिन्हें इल्म की हवा ना लगी वो इमाम अहमद रजा को क्या समझे। इमाम अहमद रजा को किसी बहुत अच्छे मुफक्किर का कौल है, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत है। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत। जो हजरत ना हो बेचारे वो आला हजरत को क्या समझ पाएंगे। ये इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर, झगड़ा है, मुनाजरे है। मेराज पे गया कौन? कुछ लोगों तो इनकार ही कर बैठे कि कोई नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं अक्सा तक मेराज हुई। अक्सा तक हुई तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन किसके लिए है? अगर जो है वो अक्सा तक मेराज हुई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह किसके लिए है? इरजे इला रब्बिक, हजरत मूसा का कौल, अपने रब की तरफ पलटिए। अरे पलटता वो है जो वहां से आता है। ये नहीं कहा कि अक्सा की तरफ पलटिए, ये नहीं कहा कि जिब्रील की तरफ पलटिए। इरजे इला रब्बिक कहा, अल्लाह की अपने रब की तरफ पलटिए। पता चला
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न 100 साला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।